ईश्वर की ओर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम ध्यान की विशिष्ट अवस्था का जो महत्व है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे और ध्यान की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है उसमें क्या क्या सावधानियां हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले हम शरीर को स्थिर करते हैं, फिर प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, फिर विचारों को स्थिर करते हैं, फिर भावनाओं को अस्थिर करते हैं, फिर हम आत्मभाव में पहुंचते हैं। ये 5 स्टेप हैं। पहले शरीर को स्थिर करना, फिर मन को स्थिर करना, फिर विचारों को स्थिर करना, फिर भावनाओं को स्थिर करना, नियंत्रित करना, फिर आत्मभाव में हम प्रवेश करते हैं। तो इनकी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं पहले के वीडियो में। आज हम चर्चा ये करेंगे कि वास्तव में हम आत्मभाव में बहुत देर तक कैसे स्थिर रह सकते हैं। इसका उपाय ये है कि सबसे पहला कंडीशन है, पहली शर्त है कि हमने मौन रहना है। अंदर कोई विचार नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले ये सावधानी रखनी है और ये अवस्था 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, आधा सेकंड का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का जो प्राकटीकरण होता है वो एक विचार से दूसरे विचार के बीच में होता है। एक विचार उठा और फिर हम आत्मभाव में आ गए, फिर दूसरा विचार आया, फिर आत्मभाव से बाहर निकल गए। विचार ही हमें बाहर निकालते हैं, विचार ही हमें इस संसार में लाते हैं, विचार ही हमें जुग जुगांतर से हमें इस संसार में बांध के रखा हुआ है। तो एक विचार से दूसरे विचार के बीच की जो अवस्था है उसी में परमात्मा का प्राकटीकरण होता है, अपने आत्मा का अनुभूति होता है। तो इसमें कुछ खास कंडीशन है जिसमें निर्विचारता एक पहला है, थॉटलेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थॉटलेस मेंटल कंडीशन। तो हमें बिल्कुल अंदर किसी तरह का कोई चर्चा, किसी तरह की कोई बात, किसी तरह का अंदर गुनगुनाहट नहीं होनी चाहिए। बाहर से तो मौन है, बाहर से हम कटे हुए हैं, फिर भी अंदर विचार चल रहे हैं तूफान की भांति। तो उन विचारों को बिल्कुल ही बंद करना है। ये कैसे बंद होगा? ऐसे तो बंद होता नहीं। ध्यान की कितनी ही गहरी अवस्था में चले जाएं, विचार आते ही आते हैं। ये चोर खिड़की से आते हैं, हमें पता नहीं चलता कब आ गए, और जब वो जाने लगते हैं तो पता चलता है अरे ये तो विचार आ गए थे और चले गए, हमको तो अपने स्थान से हिला दिया, हम जो जिस लक्ष्य पे थे उसको तो हमने भूल ही गए। तो ये आते और जाते रहेंगे, बस हमने निगरानी करनी है कि कब आया और कब गया। लड़ना भी नहीं है, उसके साथ भी नहीं जाना, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि कब आया और कब गया। तो जब विचार लगे कि हाँ विचार आ रहा है तो हम अपने श्वासों पर ध्यान रखना है, सिर्फ श्वासों पर ध्यान रखना है। अगर हमारा अनहद नाद चल रहा है तो हमने नाद पे ध्यान रखना है। अनहद नाद बंद हो गया और हम प्रकाश की अवस्था में आ गए और विचार आ गए। विचार तो तब भी आएंगे, आत्मभाव में होते हैं तो विचार आते ही आते हैं। तो हमने प्रकाश को देखते हुए, और अनहद नाद तो मंदा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है और हम आलोकमय अवस्था में आ जाते हैं। तो उस क्षण हमें अपने फिर सांसों पर ध्यान रखना है। कोई भी विचार आए तुरंत सांसों पर ध्यान दें। 2 बार 4 बार सांसों पर ध्यान देंगे तो हम प्रकाशमय अवस्था में कंटिन्यूअस बने रहेंगे और विचार आएगा चला जाएगा। तो पहला है कंडीशन कि हम मौन रहें अंदर से। दूसरा कंडीशन, विचार आए और जाएं तो ध्यान रखें कौन सा विचार आया और गया। विचार नहीं आने, जब विचार बंद हो जाएंगे तभी
हमें आत्मानुभूति होगी। परमात्मा का प्राकटीकरण तभी होगा जब विचार नहीं रहेंगे, जब हम शून्य में होंगे। हमने अपने मानसिक स्थिति को शून्य में लाना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शरीर से हम शून्य हैं, मन से शून्य हैं, विचारों से शून्य हैं, भावनाओं से शून्य हैं, तब हम शून्यता में हैं। और जब हम शून्य होंगे तो इस प्रकृति का नियम है कि शून्यता ये ज़्यादा देर तक छोड़ नहीं सकती। तो हमारे नीचे की जो एनर्जी है, हमारी जो काम शक्ति है, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, वो नीचे से स्पीड से ऊपर आएगी और आके उस जगह को भर देगी। यानी सुषुम्ना का चलना शुरू हो जाएगा। सुषुम्ना चलेगा और जब तक सुषुम्ना चलता रहेगा आत्मभाव में हम रहेंगे, प्रकाशमयी अवस्था में रहेंगे और हम ध्यान में रहेंगे, लगातार ध्यान में रहेंगे और ये ध्यान की अवस्था चलती रहेगी। ये अगर ध्यान और प्रकाशमयी अवस्था में हम स्थिर हो गए तो फिर ये मिनटों में और घंटों का कोई हिसाब नहीं है। ध्यान में है तो है, चल रहे हैं, परमानंद में है, हमें आनंद मिल रहा है। बाहर हमें पता है कि ध्यान तोड़ने का टाइम हो गया, बहुत देर हो गई, तोड़ना चाहिए, फिर भी हम तोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि जो आनंद अंदर मिलता है वो बाहर है नहीं, बाहर है ही नहीं। बाहर तो दुख है, बाहर तो सुख है ही नहीं। जो सुख है और जो आनंद है वो आत्मा में है, परमात्मा में है। इसलिए तो ध्यानी हर समय ध्यान में ही रहता है, वो आँख खोलना नहीं चाहता। अब दुनियादारी होती है, मजबूरी होती है, नौकरी करना है, जाना है, बीवी बच्चों का पालन पोषण करना है, तो फिर ध्यान तोड़ना पड़ता है और जाना पड़ता है। अदरवाइज ध्यानी तो ध्यान में ही रहता है, आत्मभाव में ही रहता है। आत्मभाव में जितना सुख है उतना तो कुछ है ही नहीं। आत्मभाव, अगर मैं भौतिक भाषा में बात करूँ, उसकी कोई भाषा नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है। अनंतनाद को कोई लैंग्वेज में बात नहीं कर सकता, किसी भाषा में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाए। वैसे ही परमानंद को भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो शब्द से परे है। ज्ञान और बुद्धि और शब्द, मन बुद्धि और शब्द से परे है। हाँ, अनुभव ये होता है कि जैसे एक ऐसा कमरा है जो अंधेरा है, अंधेरे कमरे में हल्की हल्की लाइट जल रही है और उसमें हम बैठे हुए हैं और जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं पानी की, इधर से आई इधर गई, इधर आई, बड़ा आनंद आता है समुद्र के किनारे लहरों को देखने में। वैसे ही प्रकाश की लहरें उठती हैं, लहरें आई लहरें गई, लहरें आई लहरें गई, कुछ बाहर से अंदर को गई, कुछ अंदर से बाहर को आई, बाहर से अंदर को गई, अंदर से बाहर को आई। इसीलिए तो कहते हैं कि जो हमारा अंतराकाश है वो चैतन्य है। ऐसा नहीं है कि बस बाहर के आकाश की तरह कुछ दिखता नहीं, कुछ चलते हुए नहीं दिखता, कुछ मूव करते हुए नहीं दिखता। बाहर के आकाश में तो तारे दिखाई देते हैं स्थिर, आकाशगंगा दिखाई देती है स्थिर, लेकिन जो हमारा अंतराकाश है ये तो चैतन्य है। चैतन्य मतलब कि चलते फिरते रहने वाला, मूव करने वाला, मूवेबल है, इससे मूव होता रहता है। और इसी प्रकाशमयी अवस्था में हर समय हम बने रहना चाहते हैं। उसी में लोक लोकांतर की यात्रा भी होती है। लगता है कि शरीर यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हम लगता है कि हम कहीं और हैं। इसके बारे में डीपली हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि हम शरीर हमारा शून्य हो जाता है और पूरी चेतना हमारी सहस्त्रार पे आ जाती है, आज्ञा चक्र पे आ जाती है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के बीच की जो यात्रा है, आज्ञा चक्र तक की यात्रा ध्यान की है और सहस्त्रार तक की यात्रा समाधि की है। जब लंबा ध्यान चलने लग जाता है, जब हम ध्यान में, धारणा हमारी लंबी होने लग जाती है, ध्यान के बाद धारणा की स्थिति आती है। धारणा अगर लंबी होने लग गई तो कब समाधिस्थ हो जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। और लंबे ध्यान की लंबी अवस्था ही समाधि है। समाधि के भी प्रकार मैंने दो बताए हैं, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। जब तक हम प्रकाश की अवस्था में, आलोक की अवस्था में और अनंतनाद की अवस्था में रहते हैं, तब तक तो हम सविकल्प समाधि में हैं। हमारे पास विकल्प है, मतलब हम कुछ लेके, कुछ आधार लेके चल रहे हैं, प्रकाश लेके चल रहे हैं या नाद लेके चल रहे हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है उसमें न तो नाद होता है न प्रकाश होता है, बस एक ऐसी अवस्था होती है कि वो अवस्था ही होती है। बस उसमें हम सिर्फ जागृत होते हैं, जगे हुए होते हैं, और वही अवस्था हमारी आत्मभाव की अवस्था है, वही हमारी अवस्था समाधि की अवस्था है। ऐसी अवस्था में रहनी है, आत्मभाव में रहना है, हमने मस्त होकर रहना है। जैसे शराबी शराब पी के और अपनी मस्ती में झूमता रहता है, वैसे ही हमने परमात्मा के आनंद में, ध्यान में मस्त होकर झूमना है और ध्यान से बाहर आकर अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है। जो
ऋषि मुनि कहते हैं कि गुफाओं में बैठ करके और पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। वो क्या करते हैं? वो इसीलिए ऋषियों वो गुफाओं में जाते हैं, दूर जाते हैं, अपनी दुनियादारी वो इस संसार से अलग होके एकांत में रह करके, और वो समाधिस्थ में रहते हैं, समाधिस्थ होकर रहते हैं। उनको फिर समय का पता नहीं चलता। 1 साल बीत गया, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल बीत गया, उनको पता ही नहीं चलता और वो रहते हैं। और ये आत्मभाव ऐसी अवस्था है कि इसमें न तो भोजन चाहिए, न पानी चाहिए, न खाना चाहिए। ये सारा अंतररस इसी शरीर से निकलता है, ब्रह्मांड से अमृत। वो कहते हैं सहस्त्रधार से अमृत गिरता है और उसी का पान करता है ये शरीर और जीवित रहता है। जो परमात्मा में जुड़ गया उसको मृत्यु का सवाल ही कहाँ उठता। जो एक हो गया, द्वैत से अद्वैत हो गया, आत्मा और परमात्मा मिल गए, वहां मृत्यु का सवाल ही कहाँ उठता। क्योंकि हमारी मृत्यु तो कभी होती ही नहीं। मृत्यु तो शरीर की होती है, और शरीर समाधिस्थ होके और परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो शरीर भी नहीं मरा, शरीर तो जिंदा है, बस एक्टिव नहीं है। सांसें चल रही हैं, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट चल रहा है, लेकिन सोया है। अंदर से जागा है, बाहर से सोया है। दुनिया के लिए सो गया है और परमात्मा के लिए जगा हुआ है। और यही स्थिति समाधि की है। बस समाधि की एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते समाधि में हमने क्या देखा, क्योंकि जब बूंद समुद्र में मिल गया तो बूंद थोड़ी वर्णन करेगा कि समुद्र में मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। वो तो दोनों एक हो गए। बूंद का आकार खत्म हो गया, वो निराकार में समा गया। वैसे ही आत्मा जब परमात्मा में समा गई तो फिर वो एक्सप्लान कैसे करेगी? अलग रहेगी तब ना एक्सप्लान करेगी। इसलिए हमें आत्मभाव में रहना है, और आत्मभाव की यही स्थिति है कि एकांत में रहें, निर्विचार होके रहें, मौन होके रहें, तब परमात्मा का प्राकटीकरण होगा, परमात्मा की अनुभूति होगी, आत्मा की अनुभूति होगी। इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया कि ध्यान के समय हमने निर्विचार रहना है, विचारों पे बहुत सख्त होकर ध्यान देना है, बिल्कुल सख्त होकर ध्यान देना है, जागते हुए ध्यान देना है। कोई विचार ना आए बीच में, हमारे और परमात्मा के बीच में कोई विचार ना आए। बिल्कुल मौन रहना है, निर्विचार रहना है, और शून्यता का अनुभव करना है। जब तक हम शून्य नहीं होंगे तब तक उस शून्य से मिल नहीं सकते। हम शून्य नहीं होंगे तब तक उस शून्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम शून्य नहीं होंगे तब तक उस स्थान को भरने के लिए उस परम शून्य से परम शून्यता हमारे शून्यता में मिलेगी नहीं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो भी पूर्ण है, शून्य है, हम भी पूर्ण हैं, हम भी शून्य हैं। जब एक शून्य दूसरे शून्य में मिलेगा तभी होगा लय का भाव, अद्वैत का भाव। अभी द्वैत है, अहंकार में है, इसलिए कि हम आत्मा है, हम आदमी हैं, परमात्मा कहीं और है, हम कहीं और हैं। लेकिन जब ध्यान की अवस्था में जाते हैं, धारणा की अवस्था में जाते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं तो हम मिक्स हो जाते हैं। बूंद जो है, समुद्र का बूंद जो दूर है वो समुद्र में मिल जाता है। जो परमात्मा का अंश, ये जीवात्मा है, ये आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। आत्मभाव का मतलब ही है कि हम उसमें लीन हैं, लय में लय है, हम लय हो चुके हैं, हम मिक्स हो चुके हैं। तो हमें कोशिश करना है कि आत्मभाव में रहें। हमारे इस वीडियो के बनाने का मुख्य कारण ही यही है कि हम आत्मभाव में रहें, हर समय प्रकाश की अवस्था में रहें। और जब हम आत्म अवस्था में रहते हैं तो उस समय हमारी जो कुंडली जागरण है वो स्वतः हो जाता है, हमारी सुषुम्ना चलने लगती है, अंदर की जितनी एनर्जी है वो सारी ऊपर हमारे सहस्त्रधार में आने लगती है। सहस्त्रधार में जब तक एनर्जी आती है तभी हम प्रकाश स्वरूप होते हैं, आत्म भाव में स्थित होते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते, ध्यान ही नहीं लगेगा। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो गया, और फिर नई अनुभूति के साथ फिर उपस्थित होंगे आप लोगों की सेवा में। बस हमसे हमारा यही आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग
इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक जो आत्म प्रेमी हैं, परमात्मा प्रेमी हैं, उनके पास भेजें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेंड करें। क्योंकि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो हमारा ऋषियों मुनियों का हजारों लाखों सालों का की जो तपस्या है और जो ज्ञान है, उसको आज के युग में 99% लोग ये मानते हैं कि अंधविश्वास है, झूठ है, झूठा है। लेकिन मैं एक साइंस का विद्यार्थी होने के नाते एक एक चीज़ को मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ, बड़े ध्यान से समझता हूँ और फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ कि नहीं भाई, ये तो सत्य है, यही सत्य है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ये सब ढोंग है, ध्यान त्राटक, ये सब ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे तमाम लंबी ऋषियों की, मुनियों की और वैज्ञानिकों की, पश्चिमी वैज्ञानिकों की, पूर्वी ऋषियों की लंबी सी लिस्ट है, जिसमें ईसा मसीह से पहले और ईसा मसीह के बाद तक जितने ऋषि हुए हैं, सब ऋषियों ने एक ही बात कही है कि ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है। और इसी को सर्च करने में मुझे कम से कम 30 साल लगे। 30 साल के बाद मैंने पिछले जनवरी से ये वीडियो बनाना शुरू किया है कि शरीर का तो कोई ठिकाना है नहीं। बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे मुनि इस भारत की पवित्र भूमि पर अवतरित हुए। उन्होंने खुद ने जाना, खुद ही मुक्त हुए और चले गए। उन्होंने कहीं अपने अवशेष नहीं छोड़े ज्ञान का कि जिसको देख करके दूसरे कोई भी मुक्त हो जाए। कुछ ही लोग हैं, जैसे गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, हमारे ऋषि हैं, पुराने मुनि हैं, ऋषि हैं। उन लोगों ने मेथड बताए और मेथड बताकर उसके ऊपर काम किया और उन्होंने सोचा कि इससे लोगों का आत्मोद्धार हो, लोग दुखों से बाहर आएँ। तो उन्होंने लोगों के बारे में, दुनिया के जीवों के बारे में, जीवों के कष्ट को देख करके उनको मुक्त होने के लिए उपाय उन्होंने बताए और एक धरातल पे लाए। कहीं किताबों में लिखा, कहीं भोजपत्र पे लिखा, कहीं किताबों में लिखा और उसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो कुछ ऋषि ऐसे हुए जो खुद ही ज्ञान प्राप्त किए और मुक्त हुए और चले गए। उन्होंने कोई रास्ता दूसरे के लिए छोड़ा ही नहीं, बताया ही नहीं कि हम कैसे गए। और दूसरे वर्ग के जो ऋषि हुए वो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करो तो तुम भी मुक्त हो सकते हो। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमने 30 साल की तपस्या करी है, तो तपस्या के बाद जो हमें मिला है, हम इस दुनिया के समस्त धरातल पे रखें और हम ये साबित करें कि जो भी लोग कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, धर्म है, पाखंड है, ढोंग है, वो अज्ञानी हैं। उन्हें ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान का पता तो तब लगता है जब मौत आती है और वो जो सवाल जवाब करती है कि तुमने वैकुंठ जाना है या तुमने यमलोक जाना है। असली ज्ञान तो तब होता है जब मौत के कुछ क्षण पहले, जब आप पूरे जीवन के जितने कर्म किए होते हैं उसकी एक रेखा, एक छोटा सा चित्र दिखाई देता है और फिर सबसे हम क्षमा मांगते हैं कि हे फलाना, हमने तुम्हारे साथ ऐसी गलती करी, मेरे को क्षमा कर देना, फलाने को क्षमा कर देना, तुमको क्षमा कर देना। जिसको पता चल जाता है कि हमारी मौत आने वाली है, उसको पता तो चल ही जाता है, ये सच्चाई है इस सृष्टि की। तो वो जीव सब जगह जाता है, सबसे मिलता है, जुलता है और सबसे यही कहता है हमें क्षमा कर देना। अगर मैंने कोई गलती की हो तो क्षमा कर देना। गलती तो बताता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पास जरूर जाता है और ये जरूर कहता है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ अगर गलत किया हो तो मेरे को क्षमा कर देना। क्योंकि उस समय उसको दुआ की ज़रूरत होती है और वो चाहता है कि हिसाब किताब यहीं फाइनल हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसकी सज़ा तो उसे ऊपर जाने के बाद, हिसाब किताब होने के बाद मिलती ही मिलती है। इसीलिए कहते हैं जीते जी अच्छे कर्म करो, दुआएं लो। किसी का कुछ बना नहीं सकते तो बिगाड़ने की कोशिश ना करो। क्योंकि भारजा गृहद्वारे जनस्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैका। पत्नी तो सिर्फ दरवाजे तक साथ देती है, ये जो समाज है वो श्मशान तक साथ देता है, ये शरीर जो है वो चिता तक साथ देता है। इसके बाद तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा के साथ, जिसको जीवात्मा बोलते हैं, जीवात्मा के साथ तुम्हारे कर्म ही जाते हैं। कर्मानुगो गच्छति जीवैका। अकेला जीव अपने अच्छे और बुरे कर्मों के साथ परलोक को जाता है और फिर वहीं डिसाइड होता है कि आगे का क्या करना है।
तो जिसको गुरु के चरणों में जाना है, जिसको वैकुंठ में जाना है, जिसको इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, उसको परमात्मा दर्शन जीते जी करना पड़ेगा। इनलाइटेंड जीते जी होना पड़ेगा। अपने मुक्ति का सारा प्रबंध जीते जी करना पड़ेगा। तभी मौत के समय जमानत के लिए तुम्हारा सदगुरु आएगा, तुम्हारा ईश्वर आएगा और तुम्हें अपने गोद में उठा के ले जाएगा। नहीं तो जमलोक में जाओगे, टांग खींचते हुए मारते हुए लेके जाएगा और फिर वहाँ तरह तरह की यातनाएं देगा और फिर नीचे पटक देगा किसी न किसी जोनी में। और बस ये 84 का चक्कर तो चलता ही रहेगा। ये तो सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे। 71 बार ये चारों युग बदलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये चतुर्युग 71 बार बदलता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ये तो सृष्टि चलती रहेगी, समय चलता रहेगा। हम तब भी थे, अब भी हैं और पता नहीं आगे भी रहेंगे। अगर अपने परमात्मा की भक्ति नहीं की, मुक्ति नहीं मिली, परमात्मा में लय नहीं हुए तो ऐसे ही होगा। इसलिए इस बात को मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि श्वास की बड़ी कीमत है। जब तक श्वास चल रही है परमात्मा का भजन कर लो, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो। क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता और बुढ़ापे में भी कुछ नहीं हो सकता। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, 2 पैसे साथ में आ रहे हैं, जब तक सब कुछ ठीक है तो ठीक में ही ठीक कर लो। उस परमात्मा को याद कर लो। उसको याद करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। तो इस वक्तव्य को यहीं समाप्त करते हैं और फिर से मैं कहता हूँ कि आत्मभाव में रहें, ध्यान की अवस्था में निर्विचार होकर रहें, मौन होकर रहें, शांत होकर रहें, विचारों पर ध्यान रखें और एकांत में रहें। जितना अधिक से अधिक हो सके आत्मभाव में रहें 24 घंटे के अंदर, वही अपना है, उसी में मुक्ति है। जितना आप ध्यान में रहेंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए जितने पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं समाप्त होंगे और फिर आप जल्दी से जल्दी ईश्वर में लय हो जाएंगे, ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।